जम्मू कश्मीर में आतंक की दास्तान पुरानी है, कहानी लंबी है, कहानी खौफनाक है। कहानी के पीछे आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ से लेकर मुठभेड़ तक आतंकियों के आने का रास्ता सिर्फ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। घाटी में आतंकियों ने कायराना हरकत दिखाते हुए सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। ये हमला अनंतनाग के कोकरनाग के हलूरा गंडूल इलाके में हुआ। इस हमले में सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, बटालियन कमांडिंग मेजर आशीष धोनेक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली है। टीआरएफ का दावा है कि उसने पाकिस्तान की मस्जिद में मारे गए लश्कर कमांडर रियाज अहमद उर्फ कासिम की मौत का बदला लिया है। 8 सितंबर को रावलकोट की मस्जिद में आतंकी कासिम की हत्या कर दी गई थी। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे घाटी में आतंकवाद की शुरुआत हुई और कैसे लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के अलावा नए आतंकी संगठनों ने घाटी में अपनी नई ब्रांच स्थापित की। अनंतनाग हमले की जिम्मेदारी जिस टीआरएफ आतंकी संगठन ने ली है उसका इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। टीआरएफ की कहानी 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के साथ ही शुरू होती है। इस हमले से पहले ही इन आतंकी संगठन ने घाटी के अंदर अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। घाटी में बढ़ती आतंकी घटनाओं के साथ साथ पाकिस्तान का छुपा चेहरा दुनिया के सामने आने लगा था। पुलवामा हमले के बाद धीरे धीरे पाकिस्तान पर अपने यहाँ पनप रही आतंकी संगठनों पर कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनता जा रहा था। पाक समझ चुका था कि उसे अब लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों पर कुछ कार्रवाई करनी ही होगी, लेकिन उसे ये भी डर था कि इससे कश्मीर में उसकी जमीन खिसक सकती है, जिसके लिए पाकिस्तान ने ऐसा संगठन बनाने की साजिश रची जिससे भारत में आतंक भी फैलाया जा सके। टीआरएफ का नाम तब चर्चा में आया जब उसने 2020 में बीजेपी कार्यकर्ता फिदा हुसैन, उमर राशिद बेग और उमर हाजम की कुलगाम में बेरहमी से हत्या कर दी थी। धीरे धीरे संगठन अपनी ताकत को बढ़ाता चला गया और इसे पाकिस्तान समर्थित कुछ आतंकी संगठनों के साथ खुफिया एजेंसी ISI का भी साथ मिला। 5 अगस्त 2019 को जैसे ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, ये संगठन पूरे कश्मीर में सक्रिय हो गया। टीआरएफ बनाने के पीछे आतंकियों का मकसद क्या है? टीआरएफ बनाने के लिए पाकिस्तान ने गहरी साजिश रची है। वो दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि कश्मीर में हो रहे आतंकी हमलों के पीछे उसका नहीं बल्कि स्थानीय लोगों का ही हाथ है। खास तौर पर टीआरएफ को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की कार्रवाई से बचने के लिए बनाया गया था। FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे सूची में रखा था। इसके साथ ही उस पर कई प्रतिबंध भी लगाने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद टीआरएफ अस्तित्व में आया। इसका मकसद घाटी में फिर से 1990 वाला दौर वापस लाना है। टीआरएफ का मुख्य उद्देश्य लश्कर तैयबा मामले में पाकिस्तान पर बढ़ते दबाव को कम करना और पाकिस्तान में स्थानीय आतंकवाद को बढ़ावा देना है। कश्मीर में इस समय टीआरएफ ही सबसे ज्यादा एक्टिव आतंकी संगठन माना जाता है। लश्कर से जुड़े साजिद जट, सज्जाद गुल और सलीम रहमानी ने इसको लीड किया है। अगर घाटी में आतंकवादी के जन्म की बात की जाए तो इसकी शुरुआत उस समय हुई थी जब सत्ता में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। 7 मार्च 1986 को केंद्र की तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने जम्मू कश्मीर की गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को बर्खास्त कर दिया। उसके 1 साल मार्च 1987 में विधानसभा चुनाव हुए और घाटी में सब कुछ बदल गया। 1987 के चुनाव से पहले जमात इस्लामी और इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसे अलगाववादी पार्टियां एक हुई और मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बनाया। इस फ्रंट ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ चुनाव लड़ा। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की रैलियों में जमकर भीड़ आती थी। चुनाव में इस फ्रंट की जीत लगभग तय मानी जा रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो जीत कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की हुई। चुनाव परिणाम के बाद आरोप लगे कि चुनाव में धांधली हुई और मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के उम्मीदवारों को जीतने से रोका गया। ये चुनाव इसलिए टर्निंग पॉइंट कहे जाते हैं क्योंकि इसके बाद कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद की शुरुआत हुई। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की ओर से लड़े ज्यादातर उम्मीदवार बाद में आतंकवादी बन गए। सैयद सलाउद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बना, जो पाकिस्तान में रहता है। 1990 का दौर आते आते यहाँ आतंकवाद चरम पर था। गैर मुस्लिम खासकर कश्मीरी पंडितों को घाटी से भगाया जाने लगा। जो घाटी छोड़कर नहीं गए उन्हें मार डाला गया। आखिर में कहानी यहाँ तक आ गई कि तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की छोटी बेटी रूबिया सईद का अपहरण कर लिया गया। अगर बीते 10 सालों में अलग अलग हमलों में शहीद हुए जवानों की बात करें तो साल 2013 53 जवान शहीद, 67 आतंकी मारे गए। साल 2014 47 जवान शहीद, 110 आतंकी मारे गए। साल 2015 39 जवान शहीद, 108 आतंकी मारे गए। साल 2016 82 जवान शहीद, 150 आतंकी मारे गए। 2017 80 जवान शहीद, 223 आतंकी मारे गए। 2018 92 जवान शहीद, 257 आतंकी मारे गए। 2019 80 जवान शहीद, 157 आतंकी मारे गए। साल 2020 62 जवान शहीद, 221 आतंकी मारे गए। साल 2021 43 जवान शहीद, 182 आतंकी मारे गए और साल 2022 31 जवान शहीद जबकि 172 आतंकी मारे गए।
आतंकियों के साथ हुई अलग अलग मुठभेड़ों में बीते 10 साल में 608 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 1637 आतंकी मारे गए हैं। बहरहाल कश्मीर में पनप रहे द रेजिस्टेंट फ्रंट नए आतंकी संगठन को पाकिस्तान का समर्थन है और आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, लश्कर और अल-बद्र जैसे संगठन इसकी मदद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।